जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस दोस्तों। अभी जो वीडियो लेके ये है केवीएस और एनवीएस की भर्ती को लेके। मोस्टली इसके अंदर जो वैकेंसी निकलती है वो टीचर्स की भी निकलती है, लेकिन इसके अंदर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी भी वैकेंसी आती है। और हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, क्योंकि टीचिंग स्टाफ के लिए तो बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएगी। जो भी मतलब बड़े बड़े जो शिक्षक हैं वो टीचिंग स्टाफ के लिए जो जिनका काम है वह हर रोज सी टेट का एच टेट के जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराते हैं तो वो पूरी डिटेल में आपको बता भी देंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन टीचिंग स्टाफ को लेकर, जिसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो 12th पास रहने वाली है, ग्रेजुएशन रहने वाली है, या 10th बेस पे जो वैकेंसी आती है उसको लेके। तो दोस्तों अभी हम शुरू करते हैं। इसके अंदर वैसे टोटल वैकेंसी है 14,833 वैकेंसी, 14,833 वैकेंसी है टोटल टीचिंग स्टाफ को मिला के और नॉन टीचिंग स्टाफ को। और फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए दोस्तों। इसके आपके 14 नवंबर से शुरू हो जाएंगे, कल से फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे 14 नवंबर से। ये वीडियो बना रहा हूँ उससे अगले दिन से शुरू हो जाएंगे, और 4 दिसंबर तक आप इसके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फीस इसकी अच्छी खासी रहने वाली है। जो ईडब्ल्यूएस यूआर और ओबीसी वालों के लिए तो 1700 रुपये फीस लगभग डिसाइड कर रखी है। बाकी एक्स सर्विसमैन और SC ST वालों के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। तो फीस अच्छी खासी रहने वाली है। अभी मैं डिटेल से बताता हूँ दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन को लेके आपको जो भी डाउट है वो आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो ये जो वैकेंसी है ये टीचर की वैकेंसी है। तो ये टीचर वाले भी अपनी वैकेंसी देख लेना अलग अलग सिलेबस के हिसाब से। केवीएस और एनईवीएस की वैकेंसी अलग अलग उन्होंने दे रखी है, तो ये अपनी थोड़ी सी देख लेना। अभी मैं नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करता हूँ दोस्तों। ये वैकेंसी आपकी जो है नॉन टीचिंग स्टाफ की है ये वैकेंसी। तो यहाँ से शुरू हो जाती है नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी। तो इसमें जो वैकेंसी दे रखी है ये सारी मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ की है। इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, जूनियर ट्रांसलेटर है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरी, स्टेनो ग्रेड 1 ग्रेड 2 के स्टेनोग्राफर होते हैं। तो ये इसकी जो वैकेंसी है ये सारी यूडीसी और एलडीसी टाइप की वैकेंसी है, जिसको हम अपर डिवीजन क्लर्क या लोअर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं। तो उस हिसाब की वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर के बारे में आपको पता ही है। ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, हेडक्वार्टर के अंदर है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है जेएनवी के अंडर के अंदर है। तो लैब अटेंडेंट की और एमटीएस की ये 10th बेस पे वैकेंसी है। तो इनके बारे में जिनकी जो एज का क्राइटेरिया है और क्वालिफिकेशन इसके अंदर बताऊंगा, तो आप अप्लाई कर देना। और अच्छी खासी वैकेंसी है, ये नहीं थोड़ी थोड़ी वैकेंसी हो, बहुत ज्यादा वैकेंसी है दोस्तों। देख सकते हो आप है इसके अंदर तो 714 वैकेंसी है। इसके अंदर जूनियर सेक्रेटरीट के अंदर केवीएस के अंदर टोटल 714 वैकेंसी है। और 200 सीनियर के है 280 वैकेंसी। तो ये ध्यान कर लेना। 12th बेस वाले जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर देखो एनवीएस के अंदर 552 एक वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की 165 वैकेंसी है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 46 वैकेंसी है, एमटीएस की भी 24 वैकेंसी है। तो ये सारी 12th बेस पे, ग्रेजुएशन पे और है 10th बेस पे वैकेंसी है। ये फिजिकल हैंडीकैप दोस्त है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको क्वालिफिकेशन पे लेके चलता हूँ, क्योंकि सबसे जो मेन पॉइंट है वो क्वालिफिकेशन का ही रहने वाला है। और जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों ये आपके लिए जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं रहने वाली। ये अगर आपके पास ठीक है तो आपको बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको मैं एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट है बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी हम शुरू हो जाते हैं जूनियर ट्रांसलेटर से शुरू हो जाएंगे। ये नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। इसमें बेसिक पे बहुत ज़्यादा 35,400 रुपये बेसिक पे है, लेवल 6 का है। तो आपकी सैलरी 70,000 क्रॉस हो जाएगी दोस्तों स्टार्टिंग में लगती ही। तो आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 साल के अंदर ही आपकी एज होनी चाहिए। मास्टर डिग्री की होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, हिंदी और विद इंग्लिश ये कंपलसरी है। अगर आपने कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है जो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है। तो इसकी बेसिक पे 25,500 रुपये रहने वाली है। अच्छी खासी है, 60,000 रुपये लगभग आपकी सैलरी चली जाएगी। और 30 साल से ऊपर आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपने किसी भी जगह अगर 19,900 बेसिक पे वाली जो आप मतलब है जूनियर एलडीसी के क्लर्क के रूप में आप अगर काम कर चुके हो, तो अगर आपके पास 3 साल का
एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपके पास अगर आप कलर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कंप्यूटर की इंग्लिश की नॉलेज तो आपको मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की। भाई ग्रेड 1 वालों में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपकी टाइपिंग एज आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए और हिंदी में आपकी 45 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड होनी चाहिए और 5 साल का भाई आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, लेवल 4 की जॉब करी होनी चाहिए। तो इसका साफ साफ है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की जॉब आपने की होनी चाहिए। जो लेवल 4 का ये जॉब आपने की होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो। अभी अगली वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, तो इसमें 25,500 बेसिक पे रहने वाली है और आपकी उम्र 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपको 10 मिनट में मतलब 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए और 50 वर्ड मतलब मिनट आपसे ये टाइपिंग कराई जाएगी। हिंदी की स्पीड भी आपकी जो पहले वाली है वो ही रहने वाली है, 45 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए। बाकी आपको इंग्लिश और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ये इतना मायने नहीं रखता, आपको वैसे जो भी इसकी तैयारी कर रहा है तो उसको सब कुछ नॉलेज मिलेगी। अभी है फॉर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी है जूनियर और सीनियर में। तो इसमें ये लेवल 2 की इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है, 19,900 रुपये बेसिक पे रहने वाली है। तो आप मान के चलो 40,000 रुपये के लगभग आपको सैलरी आएगी। आपकी उम्र 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है 12th पास आप होने चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड है ना इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये 12th बेस पे ही आप अप्लाई कर सकते हो, यही आपकी ये क्वालिफिकेशन रहने वाली है। चाहे आपकी केवीएस की क्वालिफिकेशन हो चाहे एनवीएस की क्वालिफिकेशन, सेम ही क्वालिफिकेशन है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है लैब अटेंडेंट की। लैब अटेंडेंट की 18,000 रुपये बेसिक पे है, 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, 10वीं आपने करी होनी चाहिए और डिप्लोमा आपके पास है, मतलब लेबोरेटरी का टेक्निक का आपके पास कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने 12th पास कर रखी है, आपने मेडिकल की तरफ से साइंस स्ट्रीम आपकी, तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी है एमटीएस स्टाफ के लिए, तो इसकी 18,000 रुपये बेसिक पे है, 30 साल से ऊपर ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी एज रिलैक्सेशन इसमें आपको अलग से मिलता है। जो एज मैंने बताई है 30 साल है, किसी में 35 साल है, किसी में 27 साल है, तो उसके अलावा आपको एज में छूट मिलेगी। जो जो गवर्नमेंट के रूल है उसके हिसाब से आपको इसमें छूटें मिलने वाली है। अभी मैं आपको सिलेबस को लेके बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये एग्जाम का आपका पैटर्न पैटर्न रहने वाला है। इसके अंदर जो स्टेनोग्राफर है उसके अंदर आपका एग्जाम होगा और आपका स्किल टेस्ट होगा, जो उन्होंने डिटेल से आपको बता रखा है। तो आपके जो एग्जाम में आपने स्कोर किया उसके हिसाब से आपकी सिलेक्शन होने वाला है। बाकी जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसके लिए आपका जो लैब अटेंडेंट है, इसके अंदर आपका सिर्फ टायर 2 आपका एग्जाम ही होने वाला है, कोई वो स्किल टेस्ट नहीं होने वाला। और ये आपका सिलेबस रहने वाला है एमटीएस का स्टाफ का, ये सिलेबस रहने वाला है। 300 नंबर के आपके एग्जाम होने वाले हैं। बाकी अलग अलग के लिए अलग अलग दे रखा है, पूरी डिटेल में आप देख भी सकते हो जो नोटिफिकेशन आया है। तो अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी है तो दोस्तों जल्दी से आप अप्लाई कर दें और जिस टाइम आपके एग्जाम हो उस टाइम आपके एग्जाम दे देना। तो ये है अपडेट, तो जाके अप्लाई कर दे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।